नमस्कार जैन, कैसे हो आप लोग सब। मई 2025 का अपडेट लेकर मैं आ गया हूँ दिल्ली मेट्रो का। हर महीने नए नए अपडेट्स आते जा रहे हैं एंड मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं मारना चाहता, बट मैंने एक चीज़ देखी है, फरवरी में जब से गवर्नमेंट बदली है तब से कुछ ज़्यादा ही अपडेट्स आ रहे हैं। अपडेट्स भी आ रहे हैं, पिंक लाइन का काम तेजी हो गया, मजेंटा लाइन का काम तेज हो गया, गोल्डन लाइन का काम तेज हो गया। जो 3 लाइन से जिनकी अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होनी है उनका भी टेंडरिंग प्रोसेस आगे बढ़ चुका है। RRTS का काम अब बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज पे जा रहा है, मतलब दिल्ली मेरठ तो अब ख़त्म होने वाला है एंड जो दिल्ली अलवर या दिल्ली करनाल वाला जो है उसके ऊपर भी बहुत एडवांस में बातें चल रही हैं कि कंस्ट्रक्शन जल्द से जल्द उसकी स्टार्ट करी जाएगी। हाईवेज़ वगैरह हो रहे हैं, सब कुछ है। तो कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि ये जो गवर्नमेंट है जो दिल्ली में अब आई है एंड जो सेंटर में भी है, इनका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा है एंड ये हम लोग के लिए एक अच्छी बात है। एटलीस्ट उनके लिए तो है जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर पसंद है। और तो देखिए, सबके अपने अपने अलग अलग पॉलिटिकल ओपिनियंस हो सकते हैं, बट देखिए जो बात ग्राउंड पे है तो है। अगर हमें ग्राउंड पे कोई चीज़ अच्छी होती हुई दिख रही है तो दिख रही है, वेदर चाहे वो कोई भी पार्टी करे। इस वीडियो में मैं आपको अपडेट्स बताऊंगा, फिर उसके बाद सजेशंस पे बात करेंगे, क्योंकि हर बार जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो नए नए सजेशंस आते हैं एंड कुछ सजेशंस मेरे ऐसे भी हैं जो जिसमें मैंने आपका रिस्पांस मांगा था या मेरे को आपका ओपिनियन चाहिए था बट मेरे को नहीं मिला, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा एक छोटी सी बात और है कि अगर आपको ये लंबे वीडियोस देखने में टाइम लगता है तो 1.5x कर लो, 1.25x कर लो, बट वीडियो पूरा देखा करो, क्योंकि ये मैं वीडियो इस हिसाब से बनाता हूँ कि आप महीने में मेरा ये एक वीडियो देखो एंड आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े कि पिंक लाइन का अलग देखो, मजेंटा का अलग देखो, गोल्डन का अलग देखो। मेरे चैनल पर आते हो, एक ये वीडियो देखो, उसके बाद आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको शॉर्ट्स देखने हैं तो मेरे चैनल पे जाना, चैनल पे सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे, फीचर चैनल पे मेरा शॉर्ट्स का भी चैनल है, वहाँ पे भी जाके आप शॉर्ट्स देख सकते हो। उसमें जो शॉर्ट्स होते हैं वो भी इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर होते हैं जो मैं इस चैनल पे कवर करता हूँ। बट उसमें जो शॉर्ट्स होते हैं ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए पिंक लाइन का एक अपडेट आया उसके ऊपर शॉर्ट है, मजेंटा लाइन का एक शॉर्ट है, ग्रीन लाइन का शॉर्ट है। वो देखना पसंद है तो शॉर्ट्स का चैनल भी देख सकते हो, एंड चाहो तो दोनों चैनल्स भी आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। अब आते हैं अपडेट्स के ऊपर। सबसे पहले जो बड़ा अपडेट आया है वो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन जो क्रिएट हो रखा था ग्रीन लाइन को लेके, वो DMRC ने अब क्लियर कर दिया। एंड वो कन्फ्यूजन ये था कि इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ अब ग्रीन लाइन बन रही है, तो इंद्रलोक का जो स्टेशन है वो इस तरीके से बना हुआ है, वो बिल्कुल राइट एंगल पे है रेड लाइन के स्टेशन, रेड लाइन के प्लेटफॉर्म से। मतलब जहाँ पे ट्रेन टर्मिनेट होती है उसके थोड़ी सी आगे ट्रैक खत्म हो जाता है, उसके एकदम आगे जो है रेड लाइन का प्लेटफॉर्म शुरू हो जाता है, जहाँ पे टुवर्ड्स रिठाला जाने वाली ट्रेन आके रुकती है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार इसके आगे एक्सटेंड कहाँ पे करेंगे, उसके आगे तो जगह ही नहीं है, उसके आगे तो सीधा रेड लाइन का ही प्लेटफॉर्म है, तो उसके आगे तो एक्सटेंड कर ही नहीं सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन था। किसी ने कहा कि नहीं अंडरग्राउंड स्टेशन बनेगा। अरे अगर अंडरग्राउंड बनेगा तो एलिवेटेड से ट्रेन को पहले अंडरग्राउंड लेकर आएंगे, तो वो इंद्रलोक पे इतनी जगह थोड़ी ना होगी कि आप इंटरचेंज भी बना दोगे और फिर अंडरग्राउंड भी ले आओगे। तो खैर इसके बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन हो रहे थे, बट अब फाइनली DMRC ने कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया एंड कन्फ्यूजन ऐसे क्लियर करा है कि इंद्रलोक पे अब एक नया स्टेशन बनेगा ग्रीन लाइन का। एंड ये जो नया स्टेशन होगा ये बिल्कुल पैरेलल होगा रेड लाइन के स्टेशन से। मतलब जिस तरीके से रेड लाइन के प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं ये भी उसी तरीके से बनेगा, सेम लेवल पे। जैसे आपने देखा है बोटानिकल गार्डन का स्टेशन या आपने आनंद विहार का स्टेशन देखा है कि सेम लेवल पे एंड सेम लेवल पे जो है पैरेलल वे में जो है प्लेटफॉर्म्स बने हुए होते हैं, उसी तरीके से इंद्रलोक का भी स्टेशन बनेगा। आप में से जो लोग इस लाइन में गए आपने देखा होगा, न्यू अशोक पार्क मेन से जब आप इंद्रलोक की तरफ आते हैं तो ग्रीन लाइन की जो मेट्रो है वो एक लेफ्ट टर्न लेती है। लेफ्ट टर्न लेके फिर वो ये जो स्टेशन जो अभी एग्जिस्टिंग है, जो ऑपरेशनल है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि राइट एंगल पे है रेड लाइन के प्लेटफॉर्म से, ये लेफ्ट टर्न लेती है एंड फिर उसके बाद वहाँ पे जाके टर्मिनेट होती है ट्रेन। कुछ ऐसा करा जाएगा कि ये ट्रेन हो सकता है लेफ्ट टर्न ना ले या फिर एक हल्का से लेफ्ट टर्न ले एंड फिर इस जो ट्रैक से उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे एंड फिर इस ट्रैक को जो है सीधा कर देंगे, सीधा करके फिर एक नया स्टेशन बना देंगे वहाँ पे। नया स्टेशन वहाँ पे जब बनाएंगे, जब वो पैरेलल बन जाएगा रेड लाइन के प्लेटफॉर्म से, उसके बाद आप सीधा उसको आगे सराय रोहिला एंड न्यू दिल्ली ये सब होते हुए आप उसको इंद्रप्रस्थ पे आराम से लेके जा सकते हैं। इंद्रप्रस्थ के आगे तो आपको पता ही है RK आश्रम, वसंत कुंज वगैरह की भी बातें चल रही है अभी फेज 5 में, तो ये चीज़ होगी। अब बात आती है कि पुराने स्टेशन का क्या होगा जो अभी ऑपरेशनल है। तो DMRC का ये प्लान है कि इस वाले स्टेशन पे शॉपिंग के लिए चीज़ें बनाई जाएंगी। मतलब एक ये भी प्लान है कि रिटेल स्टोर्स बनाए जाएंगे, ये भी प्लान है कि एक मॉल बनाया जाएगा। तो हो सकता है मॉल बनाया जाए, हो सकता है रिटेल स्टोर्स बनाई जाए, तो हो सकता है कुछ जैसे एक वो कंसेप्ट होता है ना मेट्रो मॉल टाइप का, तो हो सकता है वैसा कुछ बनाया जाए। तो जो एग्जिस्टिंग स्टेशन है ये वाला स्टेशन जो है डिसकंटिन्यू हो जाएगा, इसकी जगह पर रिटेल स्टोर खुलेगा या फिर मॉल खुलेगा। सेकंड अपडेट ये है कि पिंक लाइन के जो 3 स्टेशन तैयार थे जिसका मैं कहता कि ट्रायल्स हो रहे हैं, उसमें अब सेफ्टी चेक्स भी हो चुके हैं। तो सेफ्टी चेक्स भी हो चुके हैं। सेफ्टी चेक्स होने के बाद मेरे को ऐसा लगता है 1-1.5 महीने में ये लाइन भी खुल जानी चाहिए। मतलब ये जो 3 स्टेशन हैं जगतपुर विलेज तक 5 किलोमीटर के मजलिस पार्क से, ये तीनों खुल जाने चाहिए, क्योंकि सेफ्टी चेक्स होने का मतलब ये होता है कि अब और कोई फॉर्मेलिटी नहीं रही है।
अब बेसिकली केवल इतना होगा कि मतलब ये एक डेट फाइनलाइज होगी कि किस दिन हमें खोलना है, क्या है क्या नहीं है। उसके अलावा जो मेट्रो ट्रेन है वो देखी जाएंगी, रेक्स कितने अवेलेबल हैं, एंड वो तीनों जो स्टेशन है उसको जो है दिल्ली मेट्रो के जो सिस्टम है उसमें फीड किया जाएगा, वो सारी चीज़ें होंगी एंड फिर ये स्टेशन खुल जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये तीनों स्टेशन हो सकता है जून एंड या जुलाई फर्स्ट वीक तक खुल जाए, क्योंकि अब इसमें जब सेफ्टी चेक्स भी हो चुके हैं तो बचा क्या है, अब तो ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट है। इसके अलावा जो आगे के जो 5 स्टेशन है उस पर काम अब बहुत तेज़ी से हो रहा है। मतलब सूरघाट का स्टेशन अभी आज से 6 महीना पहले अगर आप देखो तो उतना प्रोग्रेस नहीं था, बट आज की डेट में बहुत प्रोग्रेस है। सिमिलरली सोनिया विहार, खजूरी घास और ये जो भी 3-4 स्टेशन है, यमुना विहार, भजनपुरा, इनमें भी बहुत तेज़ी से अब काम हो रहा है एंड इनकी पूरी उम्मीद है कि पूरी की पूरी लाइन दिसंबर 2025 तक खुल जाएगी। गोल्डन लाइन का मैंने आपको बताया ही है कि दिसंबर 2025 तक वसंत कुंज से छतरपुर वाला एक सेक्शन ये लोग खोलेंगे। इसके अलावा बची आपकी मजेंटा लाइन। मजेंटा लाइन का अपडेट ये है कि नॉर्थ पीतमपुरा से लेकर आज़ादपुर, ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें ट्रैक्स भी डल चुकी हैं। इसके अलावा जो OHE होती हैं, ओवरहेड इलेक्ट्रिकल वायर्स जो होती हैं, वो भी डल चुकी हैं। कुछ छोटा हल्का सा बीच में सेक्शन है जिसमें नहीं डली है। इसके अलावा जो वो डिपो है, डिपो से भी कनेक्शन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। एंड मैंने आपको कुछ दिन पहले बात भी बताई थी कि मजेंटा लाइन की कुछ ट्रेन्स को लेके जो है पिंक लाइन के कई जो 3 स्टेशन है इस पर ट्रायल हुआ था, क्योंकि पिंक लाइन एंड मजेंटा लाइन का जो डिपो है वो सेम होगा, वो कॉमन रहा जाएगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं इसमें भी अब ऐसी प्रोग्रेस है, मुझे जो लगता है जुलाई में ट्रायल शुरू हो जाएगा इस वाले सेक्शन में। ये वाला जो सेक्शन है ये मोस्ट प्रोबेबली पीतमपुरा या नॉर्थ पीतमपुरा से स्टार्ट होगा एंड जो रेड लाइन का इंटरचेंज है वो कवर करेंगे, ये हैदरपुर बादली करेंगे, उसके बाद मजलिस पार्क एंड उसके बाद आज़ादपुर। तो ये जो स्ट्रेच है जिसमें 4 इंटरचेंज स्टेशन आएंगे, इसकी पूरी उम्मीद है कि जुलाई से अगस्त में इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली सितंबर अक्टूबर तक अगर ट्रायल वगैरह सब सही रहे तो DMRC जो है इस लाइन को भी खोल देगी। एंड इस लाइन को खोलेंगे तो अब वही बात आएगी कि मजेंटा लाइन 2 टुकड़ों में हो जाएगी, एक बोटेनिकल से कृष्णा पार्क जो चल रही है और एक ये वाली जो चल रही है। अब बहुत सारे लोगों ने बात पूछी कि उस वाले सेक्शन का क्या हुआ, वो केशवपुर से लेके जो आपका ये पीरागढ़ी वाला जो सेक्शन है उसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये बात बताई थी कि वो वाला सेक्शन बिकॉज ऑफ लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा डिले हो गया था। इसकी वजह से उसकी कंस्ट्रक्शन ही अभी 6 महीने साल भर पहले स्टार्ट हुई है। मतलब 6 महीने साल भर पहले एग्जैक्टली नहीं, बट शुरुआत में हो गई थी, बट बीच बीच में क्या था, बहुत सारे वो गर्डर्स लगाने में और वो जो वाइडक्स होते हैं वो सब लगाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही, लैंड एक्विजिशन और वो सब हो रहा था। तो कहीं ना कहीं वो जो स्ट्रेच है वो बहुत ज़्यादा डिले हुआ, उसमें उसको खुलने में बहुत ज़्यादा डिले होगा। वो मुझे ऐसा लगता है कि वो सबसे लास्ट में खुलेगा वो सेक्शन। मतलब आई नो कि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके लिए काफ़ी डिसहार्टनिंग होगा ये, बट मुझे ऐसा लगता है वो सेक्शन सबसे लास्ट में खुलेगा। मतलब मेरे को जो लगता है अभी मजेंटा लाइन का कि पीतमपुरा से आज़ादपुर खोल देंगे एंड फिर हो सकता है आज़ादपुर से RK आश्रम भी खोल दें, बट ये वाला जो सेक्शन है ये हो सकता है सबसे लास्ट में खुले। हाँ, DMRC कुछ ऐसा कर दे कि भाई पिंक लाइन क्योंकि कंप्लीट हो जाएगी दिसंबर 2025 में, तो वो वहाँ पे जो लेबर फ्री हुई है उसको भेज दें इस वाले सेक्शन में और कहें कि भाई तुम जल्दी से काम करो एंड मतलब डबल शिफ्ट या ट्रिपल शिफ्ट में काम करो, तो हो सकता है जल्दी से तेज़ी से वो भी कंप्लीट हो जाए। ओवरऑल देखा जाए तो मजेंटा लाइन की पूरी उम्मीद है कि अक्टूबर-नवंबर तक ये छोटा सा सेक्शन खुलेगा जिसमें 4 इंटरचेंज स्टेशन होंगे। सबसे बढ़िया बात इस सेक्शन की ये होगी कि इसमें 4 इंटरचेंज स्टेशन होंगे। मतलब आपको रेड लाइन से येलो लाइन जाना है, मतलब जिसको रोहिणी से येलो लाइन पे जाना है उसके लिए एक इंटरचेंज मिल गया, उसको NSP जाने की या फिर उसको कश्मीरी गेट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जिसको मजेंटा से पिंक लाइन पे जाना है वो जा सकता है, वो चाहे आज़ादपुर से जाए चाहे वो मजलिस पार्क से जाए। तो ये थोड़ा कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा इसका कि रेड, येलो एंड मजेंटा और ये पिंक लाइन के बीच में जो ट्रैफिक है थोड़ा सा उसका कंजेशन कम होगा एंड ये NSP या इंदलोक वाले जो स्टेशन हैं या कश्मीरी गेट है इस पर थोड़ा सा रश कम हो जाएगा। तो ये कुछ एडवांटेजेस हो सकते हैं इसके। ओवरऑल देखा जाए तो मजेंटा लाइन दिसंबर 2026 तक ही खुलेगी पूरी की पूरी जो है, अगर हमें पूरा कृष्णा पार्क एक्सटेंशन से लेकर RK आश्रम तक का सेक्शन देखना है तो। और जो तीनों लाइन्स हैं उसमें टेंडरिंग प्रोसेस का ही काम है, तो टेंडरिंग प्रोसेस का काम अभी चल रहा है, वो जैसे ही होगा तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड करे जाएंगे एंड फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। वो वाले उनके अप्रूवल्स भी बहुत ज़्यादा लेट हुए हैं एंड इसी वजह से वो प्रोजेक्ट्स भी देर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये तो थे फेज़ 4 के अपडेट्स जो भी हैं। अब आते हैं सजेशंस के ऊपर। अब सजेशंस जो हैं उसमें पहले मैं बात करूँगा 2-3 ऐसे सजेशंस के बारे में जिसके लिए मैंने आपसे कहा था कि आप अपने ओपिनियंस दीजिए, बट आपने नहीं दिए। मतलब मेरे को किसी से कोई रिप्लाई नहीं मिला उस चीज़ को लेके। एक तो था कि नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के आगे ब्लू लाइन को साहिबाबाद की जगह गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन तक एक्सटेंड करना है। उसके ऊपर मेरे को आपके व्यूज़ नहीं मिले हैं। हो सके तो आप इस वाले वीडियो में आप कमेंट्स में मेरे को बताना कि वो चीज़ करी जा सकती है नहीं करी जा सकती, क्योंकि देखिए गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन बहुत सारे लोग जाते हैं नोएडा से
एंड साहिबाबाद जो है बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ये बात मैंने पिछले 2 वीडियो से मैं बोल रहा हूँ। तो ब्लू लाइन जो वैशाली से आ रही है उसको साहिबाबाद होते हुए मोहननगर पे टर्मिनेट, एंड जो नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से आ रही है उसको गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पे टर्मिनेट हमें कर देना चाहिए। इसके अलावा एक और सजेशन था मेरा कि अर्थला पे जो हम इंटरचेंज देंगे उस वाली लाइन को, जो एक एज पर लाइन है पिंक लाइन की, शिव विहार से मौजपुर वाली, उसको पूरा वो हिंडन होते हुए गाजियाबाद के अलग अलग एरिया से होते हुए वो अर्थला पे इंटरचेंज देने का था, उसको या तो मोहननगर पे इंटरचेंज दे दो ट्रिपल इंटरचेंज, या फिर उसको आगे एक्सटेंड करके नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक ले जाओ, एंड उस वाली लाइन को नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी पर आप इंटरचेंज दे दीजिए, एंड नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी वाली लाइन को एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं फ्रेंकली उस प्रोजेक्ट के फेवर में ज़्यादा नहीं हूँ, मैं इस फेवर में हूँ कि इसको मोहननगर पे ही ट्रिपल इंटरचेंज देके ख़त्म कर दो, एंड नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के आगे गाजियाबाद रेलवे स्टेशन ब्लू लाइन को एक्सटेंड कर दो। हाँ, अगर डीएमआरसी चाहे तो दोनों भी कर सकती है, दोनों भी करो तो भी ठीक है, क्योंकि इंदिरापुरम के लोगों की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी अगर दोनों चीज़ हो गई तो। मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉनिक सिटी से गाजियाबाद रेलवे स्टेशन भी कनेक्ट हो गया, एंड मोहननगर पे इंटरचेंज देके ये अर्थला वाली जो लाइन, जो ये मौजपुर से जो लाइन आ रही है, ये भी इंदिरापुरम, शिप्रा मॉल, ये सब होते होते नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी पे एक इंटरचेंज देके ये भी टर्मिनेट होगी, तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी, एंड सबसे ज़्यादा फायदा होगा गाजियाबाद एंड इंदिरापुरम के लोगों को, एंड साहिबाबाद, मोहननगर वगैरह के लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। एंड सबसे बड़ी बात, नोएडा की कनेक्टिविटी हिंडन एयरपोर्ट से भी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मान लीजिए अगर ये चीज़ करी जाती है तो जो लोग नोएडा में रह रहे हैं उनको हिंडन एयरपोर्ट जाना है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी जाओ, इलेक्ट्रॉनिक सिटी से इंटरचेंज करो, वहाँ से सीधा हिंडन एयरपोर्ट आप निकल जाओ, क्योंकि हिंडन एयरपोर्ट आपको कवर करना ही है उस वाली लाइन में। उसके अलावा गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी, अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको होता है कि एयरपोर्ट से आए हैं फिर रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी चाहिए, तो वो जो है हिंडन से बैठे हैं, हिंडन पे मोहननगर पे चेंज करें, वहाँ से गाजियाबाद रेलवे स्टेशन जा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फ़ायदे जो करे जा सकते हैं, तो ये चीज़ कंसिडर करनी चाहिए, एंड इस पर मेरे को आपका रिस्पॉन्स ज़रूर चाहिए कि ये चेंजेस लाने चाहिए नहीं लाने चाहिए। मेरे हिसाब से तो पहले मैं सोचा था कि गाजियाबाद रेलवे स्टेशन ही करो एंड उसको मोहननगर पे कर दो, बट मेरे ख्याल से इसको भी, ये वाली जो लाइन है मौजपुर शिव विहार वाली, इसको भी मोहननगर पे इंटरचेंज देने के बाद नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक भी ले जाओ, क्योंकि हिंडन एयरपोर्ट वाला जो फैक्टर है ये बहुत बड़ा है। एंड अभी एक नई खबर और आई है कि हिंडन एयरपोर्ट का एक्सपेंशन होना है, हिंडन एयरपोर्ट को भी बड़ा बनाया जाएगा, जैसे टर्मिनल 1 है हमारा, टर्मिनल 1D जो है दिल्ली का, उतना ही बड़ा बनाया जाना है हिंडन एयरपोर्ट को। तो अगर आपके इतने प्लान्स हैं तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी कनेक्टिविटी होगी। एंड सबसे बड़ी बात, इंदिरापुरम में मेट्रो की कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, तो इंदिरापुरम, गाजियाबाद, नोएडा के कुछ लोग जो हैं, एंड स्पेशली ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन के लोग, उन सबकी कनेक्टिविटी के लिए ये 2 चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब आते हैं मेरे अगले सजेशन के ऊपर। उसमें कुछ लोगों ने तो कहा कि हाँ ये चीज़ सही है कि नोएडा सिटी सेंटर से शुरू करें उस वाली लाइन को जो लोनी सर्कल तक जानी है, बट ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। अच्छा, एक मैंने पिछले वीडियो में पूछा था कि लोनी सर्कल वाली जो लाइन है उसको शिव विहार वाली लाइन से जोड़ के मर्ज कर दें क्या, तो मैंने कहा था कि मेरे को उस एरिया का आइडिया नहीं है, तो कुछ लोगों ने कमेंट करा कि हाँ वो करा जा सकता है, बहुत आसानी से करा जा सकता है, कि लोनी सर्कल से शिव विहार हम जोड़ सकते हैं आराम से। एंड जो शिव विहार मजलिस पार्क वाली जो लाइन है, सॉरी शिव विहार मौजपुर वाली जो लाइन है, इसको हम आराम से मर्ज कर सकते हैं इसी वाली लाइन में। इसका कलर कोडिंग चेंज कर दो, कॉस्मेटिक चेंजेस कर दो, एंड इन दोनों लाइंस को मर्ज कर दो। मतलब जो ये मौजपुर से जो अर्थला तक बननी है लाइन, एंड जो ये लोनी सर्कल से फेज़ 3 तक बननी है। तो मेरा अब सजेशन अब ये रहेगा डीएमआरसी को कि एक जैसे ब्राउन लाइन या पीच लाइन, कोई भी एक नाम दे दो, इसको शुरुआत करी जाए नोएडा सिटी सेंटर से। सिटी सेंटर से आप शुरुआत करो, फेज़ 3 पे जाओ, फेज़ 3 के बाद जो भी आपने लोनी सर्कल तक सोचा है वही सारे स्टेशंस। लोनी सर्कल के बाद शिव विहार पे कनेक्ट कर लो। शिव विहार से मौजपुर जो एक ऑलरेडी ट्रेन चल रही है उसको करना कुछ नहीं, आपको थोड़ा कॉस्मेटिक चेंजेस ही करने हैं, उसको पिंक लाइन की जगह ब्राउन लाइन या जो भी आप कलर सोचते हो वो कर दो। ट्रेन्स के कलर बदल दो, करना कुछ नहीं है, एक ही वो पट्टी होती है सिल्वर कलर की ट्रेन में, उस पट्टी को चेंज कर दो और उसको रीब्रांड कर दो। फिर उसके बाद मौजपुर से लेके अर्थला करना है अर्थला, नहीं तो मोहननगर या नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी वाला जो मैंने आपको सजेशन दिया वो करना है, वो करके इस पूरी लाइन को एक नई लाइन की तरह हमें इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। अगर मान लीजिए डीएमआरसी मेरा सजेशन मानती है कि मोहननगर पे इंटरचेंज एंड उसके बाद फिर नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी पे इंटरचेंज, तो ये लाइन एक ऐसी होगी, हो सकता है थोड़ा आपको फनी लगे कि नोएडा सिटी सेंटर से शुरू होगी, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी पे टर्मिनेट होगी, बट ये लाइन आपका मतलब नोएडा के कुछ जो सेक्टर है 12 साइड के वो कवर करेगी, फेज़ 3 कवर करेगी। इसके अलावा ये लक्ष्मी नगर पे टच करेगी, खजूरी खास वगैरह करेगी, शास्त्री पार्क करेगी, लोनी सर्कल करेगी, शिव विहार करेगी, मौजपुर करेगी, हिंडन एयरपोर्ट करेगी, उसके बाद गाजियाबाद के एक आध और एरियाज़ होके, एंड हो सकता है राजनगर एक्सटेंशन भी थोड़ा सा इसमें कवर हो, वो होके मोहननगर पे ट्रिपल इंटरचेंज विद ब्लू लाइन एंड रेड लाइन, एंड उसके बाद फिर सीधा इंदिरापुरम के कुछ सेक्टर्स होते हुए नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी पे इंटरचेंज। तो ये एक प्रपोजल है, मतलब प्रपोजल क्या बोलूँ मैं, सजेशन ही मान के चलो, मैं कौन होता हूँ प्रपोजल देने वाला, बट ये है कि ये एक सजेशन है कि जो डीएमआरसी कर सकती है कि इन दोनों लाइंस को मर्ज कर दो। एंड ये अगर लाइन इस तरीके से अगर बनाई जाती है तो आप सोचो इससे क्या फ़ायदे हैं। पहली बात तो
जैसे मैंने आपको बताया जो जो एरियाज़ है उन सब की कनेक्टिविटी। दूसरी बात, हिंडन एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी, नोएडा की कनेक्टिविटी, फेज़ 3 की कनेक्टिविटी। मान लीजिए किसी को मयूर विहार फेज़ 3 से हिंडन एयरपोर्ट जाना है, वो सीधा विदाउट चेंज जा सकता है। किसी को लक्ष्मी नगर से जाना है वो विदाउट चेंज जा सकता है, रेड लाइन से जाना है वो विदाउट चेंज जा सकता है, शास्त्री पार्क से जाना है वो विदाउट चेंज जा सकता है, लोनी से किसी को हिंडन एयरपोर्ट जाना है वो विदाउट चेंज जा सकता है, नोएडा से किसी को जाना है वो जा सकता है, किसी को गाजियाबाद रेलवे स्टेशन जाना है वो मोहन नगर से एक सिंगल इंटरचेंज करके जा सकता है, या फिर वो नोएडा सिटी सेंटर आके नोएडा सिटी सेंटर से सीधा ब्लू लाइन से जा सकता है। बहुत सारे फ़ायदे हैं इन दोनों लाइन्स को मर्ज करने के, इन दोनों लाइन्स का अलाइनमेंट थोड़ा सा चेंज करने के। तो आप मेरे को ज़रूर बताना कि इस वाले सजेशन के बारे में आप क्या सोचते हो। इसके अलावा तीसरा सजेशन मेरा यही है कि ये जो 3 हमने एक लाइन्स हैं जो फेज़ 3 में है जिसको प्रायोरिटी पर रखा गया है, इसकी कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट कर दीजिए। जो ये कालिंदी कुंज वाले एक्सटेंशन है और एक टर्मिनल 1D वाला है, इनकी अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देनी चाहिए, एटलीस्ट इन दोनों की। इंद्रप्रस्थ वाली आप अभी करो नहीं करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक वो ग्रीन लाइन जो है इंद्रप्रस्थ तक नहीं आएगी, जब तक उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं होगी, तब तक ये आर.के. आश्रम कंप्लीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने नोटिस करी, DMRC का जो 18 रूट्स का था उसमें उन्होंने जो कालिंदी कुंज वाला स्ट्रेच बोला है ना, उसमें उन्होंने एक रीज़न लिखा जो बड़ा अटपटा सा लगा मेरे को, कि ये हम इस वजह से कर रहे हैं ताकि नोएडा के लोगों की कनेक्टिविटी एयरपोर्ट से अच्छी हो जाए। तो मैं DMRC को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर कोई इंसान ऐसा है जो बोटैनिकल गार्डन से के बाद किसी स्टेशन से चल रहा है, मान लीजिए बोटैनिकल गार्डन के बाद कितने स्टेशन है नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक, आई गेस 6 या 8 स्टेशन है, कोई सेक्टर 34 से चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी से 61 से कहीं से भी आ रहा है, तो वो इंसान जो है बोटैनिकल जाए, फिर बोटैनिकल के बाद कालिंदी कुंज जाए, फिर कालिंदी कुंज पे दोबारा इंटरचेंज करे, फिर तुगलकाबाद जाए, नहीं तुगलकाबाद पे तो इंटरचेंज नहीं, वहाँ से सीधा जाए एरो सिटी, फिर एरो सिटी पे दोबारा इंटरचेंज करे, फिर टर्मिनल 2 या टर्मिनल 3 की एयरपोर्ट लाइन एक्सप्रेस मेट्रो ले। 3 बार इंटरचेंज, मतलब बोटैनिकल, कालिंदी कुंज, उसके बाद फिर सीधा एरो सिटी। मतलब ये तब है अगर आप टर्मिनल 2 या टर्मिनल 3 जाते हो तो। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे कि यार हमें तो टर्मिनल 1D जाना है। अरे अगर टर्मिनल 1D अगर आपको जाना है तो आपको केवल एक सिंगल इंटरचेंज करना है। आपको नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से आप बोटैनिकल आओ, बोटैनिकल पे बैठ जाओ, वो सीधा लाइन टर्मिनल 1D जाती है। तो ये कालिंदी कुंज एयरपोर्ट को कैसे कनेक्ट करेगी, मेरे को ये नहीं समझ में आई बात। ओवरऑल देखा जाए तो कनेक्टिविटी के हिसाब से ठीक है, किसी को संगम विहार जाना है, खानपुर जाना है, या ये जो भी माँ आनंदमयी मार्ग है, तुगलकाबाद, जो भी एरियाज़ हैं यहाँ पे जाना है उनके लिए ठीक है। बट ये एयरपोर्ट कनेक्टिविटी कैसे देगी मेरे को नहीं समझ में आता, क्योंकि मैं फ्रैंकली बताऊँ, मेरा जहाँ पे घर है उसके पास 2 मेट्रो स्टेशन है, नोएडा सेक्टर 16 एंड नोएडा सेक्टर 18। अब मेरे को अगर एयरपोर्ट जाना है तो या तो मैं, अगर मेरे को टर्मिनल 1D जाना है तो मैं रिवर्स वाली मेट्रो लेता हूँ, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिटी वाली मेट्रो लेता हूँ, एंड फिर मैं एक स्टेशन बाद बोटैनिकल उतरता हूँ, बोटैनिकल से फिर मैं सीधा 1D निकल जाता हूँ विदाउट एनी चेंज। अगर मेरे को एयरपोर्ट वहाँ जाना है, टर्मिनल 2 या टर्मिनल 3 जाना है, तो मैं कुछ नहीं करता, मैं राजीव चौक जाता हूँ, राजीव चौक से न्यू दिल्ली से सीधा मैं T3 निकल जाता हूँ। एंड जब ये ग्रीन लाइन बन जाएगी जो ये इंद्रप्रस्थ तक की है, तब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से जाऊँगा सीधा इंद्रप्रस्थ से ग्रीन लाइन पकड़ूंगा, ग्रीन लाइन का एक इंटरचेंज आएगा न्यू दिल्ली पे, न्यू दिल्ली से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन सीधा वहाँ पे पहुँच जाऊँगा मैं टर्मिनल 2 या टर्मिनल 3। एंड ये जो चीज़ है ये टर्मिनल 2 या 3 जाने वाला हर इंसान करेगा। जब आप इंद्रप्रस्थ और से न्यू दिल्ली को जोड़ोगे थ्रू ग्रीन लाइन, तो हर कोई इंसान यही चीज़ें ही करेगा। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, अगर कोई मयूर विहार भी रह रहा है वो भी इंद्रप्रस्थ से ही जाएगा, कोई नोएडा भी रह रहा है वो भी इंद्रप्रस्थ से ही जाएगा। कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि वो पहले बोटैनिकल जाए, बोटैनिकल से कालिंदी कुंज जाए, फिर कालिंदी कुंज से एरो सिटी जाए, फिर एरो सिटी से फिर दोबारा चेंज करे। और दूसरी बात, जो आदमी एयरपोर्ट जा रहा होता है ना, उसके पास सामान भी होता है, तो सामान के साथ आप 3 बार इंटरचेंज तो करोगे नहीं। अच्छा, एरो सिटी पे आप जो इंटरचेंज करोगे केवल एक स्टेशन के लिए इंटरचेंज, फिर कालिंदी कुंज का जो इंटरचेंज है उससे पहले आपको बोटैनिकल पे इंटरचेंज करना है, वो अगेन दो स्टेशन के लिए। तो मतलब ये थोड़ा सा एयरपोर्ट, इसका जो रीज़न है ना वो एयरपोर्ट नहीं होना चाहिए। इसका रीज़न केवल इतना होना चाहिए कि हाँ, तुगलकाबाद तक आप गोल्डन लाइन ला रहे थे, आपको आगे जगह मिल रही है, आप सरिता विहार पे एक डिपो बना रहे हो, तो आपने जो है करा कुछ नहीं, कालिंदी कुंज तक उसको एक्सटेंड कर दिया, दैट्स इट। ये मतलब ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई कि इससे नोएडा की एयरपोर्ट कनेक्टिविटी कैसी होगी, क्योंकि नोएडा मतलब ये हो भी जाए तो भी कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कालिंदी कुंज वाला रूट लेगा एयरपोर्ट जाने के लिए। इसी से ही मेरे को एक और चीज़ आई दिमाग में कि मैंने कुछ टाइम पहले एक सजेशन दिया था कि जो एक एस्पर लाइन बन रही है लाजपत नगर वाली साकेत जी ब्लॉक से, उसको इंद्रप्रस्थ तक एक्सटेंड कर दो। एंड जब मैंने इस चीज़ को एनालाइज करा कि अगर हम इसको इंद्रप्रस्थ तक एक्सटेंड कर दें, कंसिडरिंग ग्रीन लाइन एक्सटेंशन और वो सब, एंड इंद्रप्रस्थ को एक ट्रिपल इंटरचेंज हम बना दें, तो इससे एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। अब आप कहोगे कि ऐसे कैसे, वो इस वजह से क्योंकि जो ये गोल्डन लाइन है वो एरो सिटी भी कनेक्ट करेगी एंड टर्मिनल 1D भी कनेक्ट करेगी। आज की डेट में अगर कोई वैशाली में रह रहा है, कोई लक्ष्मी नगर में रह रहा है, या कोई इस वाले एस्पर पर रह रहा है, कोई गाजियाबाद में रह रहा है, उसको अगर एरो सिटी जाना है, टर्मिनल 1D जाना है, उसके लिए बहुत लंबा रास्ता है। मान लीजिए कोई गाजियाबाद रह रहा है, वो जाएगा कश्मीरी गेट से न्यू दिल्ली से फिर T3 जाएगा।
अब मान लीजिए उसको जाना है टर्मिनल 1D, तो अब उसके लिए रूट देखिए क्या बनेगा। उसके लिए वो जो है वो पहले जाएगा कश्मीरी गेट से फिर वो जाएगा वहाँ कालका जी मंदिर से फिर वो जाएगा टर्मिनल 1D। इतना लंबा चौड़ा वो रूट है। इसके अलावा जो लोग वैशाली साइड में रहते हैं, मतलब वैशाली या फिर प्रीत विहार हो गया, करकरडुमा हो गया, उनके लिए क्या है कि वो पहले ब्लू लाइन से वहाँ जाएंगे, ये मंडी हाउस जाएंगे, मंडी हाउस से फिर कालका जी मंदिर जाएंगे, फिर कालका जी मंदिर से सीधा टर्मिनल 1D जाएंगे। अब अगर हम इंद्रप्रस्थ से इसको कनेक्ट कर दें लाजपत नगर वाली एस पर को, एंड इसको एक ट्रिपल इंटरचेंज दे दें, तो जो लोग भी गाजियाबाद से आ रहे हैं, जो लोग ब्लू लाइन के वैशाली वाले एस पर से आ रहे हैं, या जो लोग रेड लाइन मोहन नगर साइड से आ रहे हैं, उन सब के लिए क्या होगा कि भाई हम सीधा इंद्रप्रस्थ आएंगे। अगर हमें T2 या T3 जाना है तो हम ग्रीन लाइन पे इंटरचेंज करेंगे, न्यू दिल्ली गए, न्यू दिल्ली से सीधा टर्मिनल 2 या टर्मिनल 3 हम चले गए। अगर हमें टर्मिनल 1D जाना है तो हम ग्रीन के जगह गोल्डन लाइन लेंगे एंड वहाँ से सीधा हम टर्मिनल 1D निकल जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा एक कन्वीनियंस वाली चीज़ हो जाएगी। तो कालिंदी कुंज वाला एयरपोर्ट के हिसाब से ठीक नहीं है, बट इंद्रप्रस्थ और लाजपत नगर को अगर हम कनेक्ट कर दें ये गोल्डन लाइन का इस पर वो करके, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, वो ज़्यादा फीजेबल रहेगा, एंड स्पेशली फॉर पीपल लिविंग इन गाजियाबाद एंड ईस्ट दिल्ली। गाजियाबाद एंड ईस्ट दिल्ली वाले लोगों से आप पूछो कि उन्हें अगर टर्मिनल 1D जाना हो तो उन्हें क्या क्या कितनी बार चेंज करना पड़ता है उन्हें मेट्रो। तो इस वजह से इंद्रप्रस्थ पे अगर हम लाजपत नगर से एक्सटेंड करते हैं वो ज़्यादा एक अच्छी कनेक्टिविटी होगी, कंसिडरिंग ग्रीन लाइन इंटरचेंज इन एट इंद्रप्रस्थ, अगर हमें एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ानी है तो ये मेरे कुछ सजेशंस हैं फेज़ 5 के हिसाब से। अभी तो यही कुछ सजेशंस हैं, इसके अलावा और कुछ होते हैं तो मैं आपको बताऊंगा दोबारा से वीडियो बना के। जून का अपडेट लेकर आएंगे फिर नेक्स्ट मंथ। एंड इसके अलावा मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, RRTS के ऊपर कुछ लोग बोल रहे हैं कि वीडियो वगैरह करने को। RRTS के ऊपर एक हमारे GP गुप्ता जी भी हैं जो बहुत कमेंट्स वगैरह करते हैं, मेरे को उनके कमेंट्स भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। उन्होंने मुझसे कहा था दिल्ली अलवर RRTS के ऊपर डिटेल्ड वो वीडियो का, वो मोस्ट प्रोबेबली मैं नेक्स्ट वीक लेकर आऊँगा। मैं भी केवल ये देख रहा हूँ कि अलाइनमेंट का क्या सीन है, क्योंकि अलाइनमेंट अभी चेंज हुआ है दिल्ली अलवर वाले RRTS का। पहले SNB वाला था, फिर SNB में एक वो था कि एक एस पर लाइन निमराना तक जाएगी, फिर एक एस पर अलवर तक जाएगी। पहले ये था कि वो जो ये साइबर सिटी जो है वहाँ पे स्टेशन बनेगा नहीं बनेगा, ये कुछ चीज़ें। तो मैं अभी अलाइनमेंट वगैरह देख रहा हूँ कि उसका क्या चेंज हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली उसका वीडियो नेक्स्ट वीक में लेकर आऊँगा, एंड मैं RRTS के बारे में भी बात करूँगा, क्योंकि पिछला जो RRTS का वीडियो बनाया था उसमें बहुत कमेंट्स आए हैं। एंड सबसे बड़ी बात, मैं अभी मुंबई और पुणे होकर आया हूँ, मुंबई पुणे RRTS बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुंबई पुणे RRTS के बारे में भी हम बात करेंगे, नॉर्थ गोवा साउथ गोवा RRTS, अभी चेन्नई से भी 3 RRTS के रूट्स का बातें हो रही हैं। इसके अलावा इंडिया में और कहाँ का RRTS बन सकते हैं वो भी बात करेंगे। तो ओवरऑल ये था दिल्ली मेट्रो का मई 2025 का अपडेट। सारे अपडेट एक साथ ले आता हूँ एक ही वीडियो में, ताकि आपको और कोई वीडियो ना देखना पड़े। एट द एंड में यही चीज़ बोलूँगा, अपने सजेशंस देते रहो जैसे आप देते हो, बहुत अच्छा लगता है आप सबके सजेशंस पढ़ के। एंड प्रपोज रूट्स एंड जो रूट्स फाइनलाइज होते हैं उसमें बहुत फ़र्क होता है। मैंने जो पिछला वीडियो एक फॉलोअप वीडियो बनाया था उसमें मैंने कुछ आपके साथ रूट शेयर करे थे जो आज से 15 साल पहले प्रपोज करे गए थे, बट वो कभी बनाए नहीं गए। तो इसलिए हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि DMRC जो है पब्लिक को देख के, फीजिबिलिटी को देख के, सजेशंस को देख के उसी हिसाब से डिसीजन लेती है। अभी जो फेज़ 5 में रूट्स हैं ये प्रपोज्ड हैं, हम चाहें तो अपने सजेशंस देके सोशल मीडिया पे इस मामले में बात करके हम DMRC को कह सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर ये नोएडा सिटी सेंटर टू नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी वाली जो मैंने एक लाइन बताई इस वाले वीडियो में, अगर वो चीज़ अप्रूव होती है यानी इन दोनों लाइंस को मर्ज कर दिया जाता है, मतलब फेज़ 3 से लोनी एंड जो शिव विहार मौजपुर अर्थला वाली जो लाइन है, इनको अगर मर्ज कर दिया जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए नोएडा सिटी सेंटर इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नोएडा, गाज़ियाबाद, ईस्ट दिल्ली, गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन, हिंडन, ग्रेटर नोएडा, सबकी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। एंड हाँ, एक चीज़ और, नोएडा मेट्रो के बारे में अभी कुछ रूट्स फाइनलाइज नहीं है, बट मैंने कुछ सुना है कि सेक्टर 51 से एक और लाइन बन रही है नोएडा एक्सटेंशन के लिए, प्लानिंग चल रही है, DPR वगैरह चल रहा है। इसके अलावा एक लाइन 61 से भी जाने की बात है। तो जो नोएडा की इंटरनल कनेक्टिविटी होगी उसके लिए भी और ज़्यादा फायदेमंद होगा। खैर, मैंने जिन सजेशंस पे आपको ओपिनियन मांगा है उन सब के बारे में ज़रूर बताना। इसके अलावा और कोई सजेशन हो वो भी ज़रूर बताइएगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।